मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी, वही आवाज की विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार। क्या सिवान से पूर्व सांसद रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ज्वाइन कर सकती हैं जनता दल यूनाइटेड? ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। 10 जून को मतदान होगा और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। परसों देर शाम यानी बुधवार की देर शाम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, उसके बाद से ही जो तमाम समर्थक है हिना साहब के, शहाबुद्दीन के, सिवान से लेकर पटना तक पोस्टरों के माध्यम से यह अपील किया गया लालू प्रसाद यादव के सामने कि राज्यसभा की उम्मीदवारी में टिकट जो है वो हिना साहब को दिया जाए। लेकिन कल दोपहर तक ये फाइनल हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जो 2 उम्मीदवार होंगे उनके नाम मीसा भारती और फैयाज अहमद हैं। फैयाज अहमद काफी चर्चे में रहे हैं, बिस्फी से पूर्व विधायक रहे हैं साल 2010 में और 2015 में चुनाव जीते हैं। ये 2 प्रत्याशी बनाए गए हैं राजद की तरफ से। अब इसके बाद लगातार जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, चाहे वो सिवान में हो या फिर राजधानी पटना में, वे लगातार इस बात को लेकर खिलाफत में दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे कि राजद का जो मुसलमानों से प्रेम था 90 के दशक में, वो अब खत्म हो चुका है। पैसे लेकर टिकट दिया जाता है, यह आरोप लगा रहे थे। परिवारवाद किया जाता है, मीसा भारती का नाम लिया जा रहा था। तो कई तरह के मामले देखने को मिल रहे थे। इसी बीच जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं कि हिना साहब जो हैं वो जेडीयू के कुछ नेताओं के संपर्क में है। काफी खफा है हिना साहब और साथ साथ उनके तमाम समर्थक जो सिवान में है कि आखिरकार राज्यसभा की उम्मीदवारी में हिना साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया। हिना साहब जो है वो दिवंगत शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद रहे हैं उनकी पत्नी है। 2009 में और 2014 में उन्होंने सिवान से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में जब सजा मिला था शहाबुद्दीन को, उसके बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2009 में और 2014 में हिना साहब जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ी थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने 2009 में उन्हें 63,000 वोट से हरा दिया था। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश यादव ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हिना साहब को हरा दिया था। और लगातार पिछले कुछ महीनों को देखें तो हिना साहब जो है वो पॉलिटिक्स में एक्टिव दिख रही हैं। राजद के कार्यकर्ताओं से मिलना, राजद के बड़े नेताओं से मिलना और सिवान में अपनी पकड़ को बनाए रखने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही हैं। इसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिलना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और उसके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। राज्यसभा सीट को लेकर हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच भी तकरार दिखी है, अनबन दिखा है। शरद यादव को टिकट नहीं दिया गया, जिसकी पैरवी, जिसकी वकालत लगातार तेजस्वी यादव कर रहे थे। मीसा भारती को टिकट दिया गया, जिसके खिलाफत में थे तेजस्वी यादव। तो इन तमाम प्रकरणों से ये बात तो साफ हो गया कि राजद में अगर किसी नेता की आज भी चलती है तो वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। अब ऐसे में हिना साहब अगर जेडीयू ज्वाइन करती हैं तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा आरजेडी के लिए, ये 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा में समझ में आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। मेरा नाम उदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।